संविधान का अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित जो एक्ट बनता है उसमें जो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो दी गई है। अगर धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक के बारे में विधायी प्रक्रिया को अगर जाने तो देखेंगे कि सबसे पहले इसको हम सिर्फ लोकसभा में रख सकते हैं। धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक को एक्ट बनाने के लिए ये इसको हम सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बातें हैं कि इसे सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, जबकि देखे होंगे कि साधारण विधेयक के संबंध में जो है क्या कौन कर रहा था, सामान्य सदस्य भी कर रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बातें हैं कि राष्ट्रपति की इसमें पूर्व स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है। इसमें राष्ट्रपति की मैंने पहले राष्ट्रपति सहमति देगा तब जाकर जो है क्या होगा उसको जो है दोनों सदनों के बीच में रखा जाएगा। मीन्स ये विधेयक को लाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद इसमें इसका जो है राज्यसभा का जो शक्ति है बहुत इसको सीमित कर दिया गया है। सीमित ऐसे कर दिया गया है कि राज्यसभा धन विधेयक से संबंधित मामलों में न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकृत कर सकती है। इसको सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। मीन्स 14 दिन देर वो कर सकती है। अगर 14 दिन कर दिया ना तो उसके बाद उसको पास करना ही करना होगा। अगर पास उसके बाद भी 14 दिन के बाद भी नहीं किया तो उसको अपने आप पास माना जाएगा। मीन्स धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास इतना ही पावर है कि उस विधेयक को पास होने में 14 दिन वो देर कर सकती है। तो ये चीजें हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि धन विधेयक का मामला है तो धन विधेयक के मामले में बताए थे कि लोकसभा का असीम पावर है। पावर क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये कौन निर्णय करेगा, ये निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर ये निर्णय करेगा कि ये पार्टिकुलर विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। जैसा ही बता दिया कि हाँ ये धन विधेयक है तभी लोकसभा राज्यसभा में लाया जाएगा और प्रक्रिया में लाया जाएगा, अदरवाइज जो है उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसमें है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो संविधान का अनुच्छेद कितना कहता है 108 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान किया गया है वह धन विधेयक के मामले में नहीं है। मैंने क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है कि क्या धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, तो कभी नहीं। राष्ट्रपति को कभी भी धन विधेयक से संबंधित मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। जबकि यही देखे थे कि साधारण विधेयक के मामले में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी तरह का असहमति व्यक्त होती थी, किसी तरह का विवाद होता था, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता था, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन उसको क्या कर सकता था,